गुड मॉर्निंग फोर्थ क्लास। आई होप आप ठीक होंगे, सेफ होंगे और अपना ध्यान रख रहे होंगे। अब आपके हॉलीडेज़ ख़त्म हो चुके हैं। हॉलीडेज़ के बाद की फर्स्ट क्लास है आपकी। 2 लेसन में ऑलरेडी आप करवा चुकी हैं, फर्स्ट और सेकंड। ये आपका थर्ड लेसन है हिंदी रीडर का, जिसका नाम है शरारत की सज़ा। अब मैं पढ़ के सुना रही हूँ, आप लोग ध्यान से सुनिए। टीनू एक शरारती लड़का था। उसकी शरारत से गांव के सारे लोग परेशान थे। वह अकारण ही विद्यालय में छोटे बच्चों को पीटता रहता। कभी किसी की कॉपी, कभी किताब तो कभी पेंसिल छीन लेता। अपने साथियों को लेकर कभी किसी के बाग में घुसकर फल तोड़कर फेंकने लगता। कभी कभी लोगों के धुले कपड़ों पर मिट्टी डालकर चंपत हो जाता। टीनू की शरारत से तंग आकर लोग उसकी शिकायत करने उसके पिता के पास जाते। पिता उसे समझाने की चेष्टा करते, पर वह नहीं मानता। एक दिन विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय ने कक्षा में उसका नाम काट देने की धमकी दी और उसे सुधारने के लिए 1 सप्ताह का समय दिया। टीनू पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उसने अपनी शरारत नहीं छोड़ी। एक दिन टीनू के प्रधानाध्यापक महोदय और टीनू के पिताजी बातें कर रहे थे। उधर टीनू मौका देखकर वहां से खिसक गया। अपने मित्र मोनू को साथ लेकर वह गांव से सटे जंगल की ओर चल दिया। तो बच्चों, इस पहरे में क्या बताया गया कि टीनू जो है, टीनू नाम का एक लड़का है, वो बहुत शरारती है। वो हमेशा गांव में सारे लोग उससे परेशान थे। वो स्कूल में भी जाता है तो किसी बच्चे की कॉपी फाड़ता है, किसी की किताबें फाड़ता है, कभी पेंसिल छीन लेता है। और जो स्कूल के जो प्रिंसिपल हैं, प्रधानाध्यापक हैं, उन्होंने भी उसको समझाने की कोशिश की और उसको धमकी भी दी कि अगर तुम शरारतें करना नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हारा स्कूल से नाम काट देंगे। जब भी वो शरारतें करता था तो सारे जो लोग थे, जो भी वो शरारतें करता था, तो सारे कंप्लेन कहाँ करते थे? उसके पिताजी से कंप्लेन करते थे कि देखो तुम्हारा लड़का बहुत शरारतें कर रहा है। तो एक दिन क्या हुआ कि विद्यालय के प्रधानाध्यापक जो हैं, वो क्या नाम है, प्रिंसिपल, तो वो बैठ कर बात कर रहे थे उसके पिताजी के साथ। तो उसने जब भी मौका पाकर वहाँ से निकल गया और उसका जो फ्रेंड था, तो उसके अपने फ्रेंड के साथ कहना कि चलो मोनू हम चलते हैं बाहर। और वो उसके पापा और प्रधानाध्यापक बातें कर रहे हैं, तभी वो मौका निकाल के वहाँ से चला गया। यानी वो इतना शरारती लड़का था। आगे देखते हैं। जंगल की झाड़ियों में बेर फले थे, पर मुश्किल यह थी कि झाड़ियाँ एक नाले के उस पार थी। नाले पर एक पुलिया बनी थी, जिसके पास एक बोर्ड पर लिखा था, यह पुलिया कमज़ोर है, इस पर ना चढ़ें। मोनू पुलिया के पास रुक गया, लेकिन टीनू ने कहा चल पार हो जाते हैं। नहीं भाई, देखता नहीं, पुलिया पर आर पार जाने के लिए एक ही लकड़ी बची है, वह भी कैसी सड़ी पड़ी है। मोनू ने मना करते हुए कहा, अरे यह नहीं टूटेगी, चलना। टीनू ने मोनू को खींचते हुए कहा। तो क्या बताया इसमें कि जो वो था, टीनू मोनू को लेकर चला गया था कि वहाँ पर झाड़ियों के पास चला गया। वहाँ पे क्या थे? बेर के पेड़ थे। तो वहाँ पे बहुत सारे बेर आए हुए थे। तो वहाँ पे जाने में झाड़ियाँ मुश्किल हो रही थी। तो नाला पार करने में एक पुलिया बनी हुई, जिसके ऊपर खतरे का बोर्ड लिखा हुआ था कि यहाँ पर जाना मना है, ये पुलिया कमज़ोर है। फिर भी टीनू ने जोर दिया मोनू को कि नहीं वहाँ चलते हैं। मोनू ने मना किया कि नहीं, ये लकड़ी जो है जली, वो सड़ी हुई है और हम गिर जाएंगे। पर फिर भी मोनू नहीं माना, टीनू नहीं माना। अब आगे देखते हैं। वह नाले के पार पहुंचा। मत जा तू डरपोक, टीनू ने कहा और पुलिया की सड़ी लकड़ी पर पैर रखता हुआ निकल गया। जैसे ही वह नाले के पार पहुंचा, वह सड़ी लकड़ी टूटकर पानी में गिर गई। टीनू ने उस और ध्यान नहीं दिया। टीनू थोड़ी देर तो मीठे बेर खाता। सर्दी का मौसम होने के कारण जल्दी अंधेरा होने लगा। उसने घर लौटने की सोची। घर लौटने के लिए उसे नाला पार करना था, किंतु टूटी पुलिया के कारण वह नाला पार नहीं कर सकता था। अब उसे चिंता सताने लगी कि वह वापस घर कैसे जाएगा। उसने इधर उधर भटककर बहुत प्रयत्न यानी कोशिश की,
पर उसे नाला पार करने का रास्ता नहीं मिल सका। रात हो गई, जंगल में सियार और उल्लू भी बोलने लगे थे। डर के मारे वह रोने लगा, पर वहाँ उसकी कौन सुनता। तो इस बारे में क्या बताया गया है कि जो मोनू था उसने मना करा कि तू उस पुलिया के पार मत जा, फिर भी जो था टीनू नहीं माना और वो जाकर वहाँ पेड़ पर चढ़कर क्या करने लगा, ये बेर खाने लगा। बेर खाते खाते इतना अंधेरा हो गया, शाम हो गई, अंधेरा हो गया। अब उसने खाने के बाद में देखा कि अब रात हो गई, अंधेरा, मैं कैसे घर जाऊँ। तो वापस जाने का उसको रास्ता नहीं मिला। तो उसने वो जो पुलिया थी वो टूट चुकी थी, तो वो वापस कैसे जाता। तो उसे चिंता होने लगी, वापस मैं कैसे जाऊँ। वो बहुत कोशिश करने लगा कि किस तरह से यहाँ से निकला जाए, पर वो निकल नहीं सका। और रात का टाइम हो चुका था, जंगल घना था, जंगल में क्या था, सियार और उल्लू भी बोलने लगे थे। उसको उनकी आवाज़ सुनकर वो डरने लगा था। इधर देर रात तक टीनू घर नहीं लौटा, तो उसके माता पिता को चिंता हुई। वे उसे ढूंढने निकले। गांव में टीनू को कहाँ ढूंढे, कहाँ पता न चला, कहीं पता नहीं चला। टीनू के पिता मोनू के घर भी गए और उसे जगाकर टीनू के बारे में पूछा। मोनू ने डरते डरते सारी बात टीनू के पिता को बताई। टीनू के पिता गांव के कुछ लोगों को साथ लेकर जंगल की ओर चल पड़े। इधर क्या हुआ कि अभी जब जैसे मैंने बताया कि रात हो चुकी थी और सियार और उल्लू बोलने लगे थे, वो डर गया था। उधर उसके घर पे उसके जो माता पिता थे वो परेशान थे, क्योंकि देर रात हो चुकी थी, वो लौटा नहीं था। तो उसने उसके जो टीनू का जो फ्रेंड था मोनू, उसके घर गए तो उसने डरते डरते सारी बात बता दी। अब आगे देखते हैं। जंगल में नाले के नज़दीक पहुंचकर टीनू के पिता ने ऊंची आवाज़ में उसे पुकारा। ऊंची यानी ज़ोर से उसको आवाज़ लगाई। पिता की आवाज़ पहचान कर टीनू झाड़ी से निकला और नाले के किनारे आ गया। रोते हुए उसने ऊंची आवाज़ में कहा, मैं यहाँ हूँ पिताजी, नाले के इस पार। टीनू की आवाज़ सुनकर एक व्यक्ति तैरकर नाले के पार गया और उसे अपनी पीठ पर बैठाकर इस पार ले आया। सर्दी और डर के मारे टीनू से खड़ा नहीं हुआ जा रहा था। उसके पिता ने उसे गोद में उठाकर गले से लगा लिया और बोले, टीनू, आज तुम्हें शरारत की सज़ा मिली है, अब तो शरारत छोड़ने की कसम खाओ। टीनू ने कभी शरारत ना करने की कसम खाई। तो इस वाले पैरे में क्या बताया गया है कि जब उसके पिताजी गांव वालों के साथ में उसको ढूंढने के लिए निकले, तो उसके पिताजी ने ज़ोर से आवाज़ लगाई, तो टीनू को आवाज़ पहुंच गई। टीनू ने भी वापस कहा कि हाँ पिताजी, मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ आइए। और एक आदमी था, एक अनजान व्यक्ति वहाँ पर था। उसने क्या किया, अपनी पीठ पर बिठाकर उसको बाहर पुलिया के बाहर निकाला और फिर उसके पिताजी ने उसको गोद में लिया और उसको समझाया कि तुम अब शरारतों से बाहर आ जाओ और कसम खाओ तुम अब ऐसी शरारत नहीं करोगे। इस घटना के बाद वह अच्छा बालक बन गया। इतना ही नहीं, वार्षिक परीक्षा में उसे कक्षा में प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। तो बच्चों, ये आपने कहानी सुनी, आपको इससे क्या शिक्षा मिली कि हमें शरारतें नहीं करनी चाहिए। अगर हम शरारत करते हैं तो देखो कितना गलत परिणाम मिलता है। खुद भी परेशानी में रहते हैं और जो उनके जो पेरेंट्स होते हैं, दोस्त होते हैं, माता पिता, ये सब कितने परेशान हो जाते हैं और वो खुद भी परेशानी फंस जाते हैं। तो हमें शरारतें नहीं करनी चाहिए। थोड़ी बहुत इतनी शरारतें करो ताकि किसी का नुकसान ना हो। वो कितना शरारतें करता था, उसकी हमेशा कंप्लेन आती थी, उसके पिताजी सब कंप्लेन करते थे, यहाँ तक कि स्कूल वाले भी उससे कितने परेशान थे। तो बच्चों, हमें शरारतें नहीं करनी चाहिए। अपना काम हमेशा समय पर करना चाहिए। जब वो लास्ट में एक ऐसी खतरनाक घटना घटी कि जिससे उसको पता चला कि हाँ मैंने गलती की है, तो उसने फिर कसम खाई। उसके पिता ने कहा कि तुम कसम खाओ कि अब शरारतें नहीं करोगे, तो उसने कसम खाई। फिर वो एक अच्छा बालक बन गया और उसने क्या किया, उसने उस पढ़ाई में भी मन लगाया और वार्षिक परीक्षा में भी कक्षा में प्रथम आया। अच्छा बच्चों, हमें शरारतें नहीं करनी चाहिए। मैं अभी आपको होमवर्क दे रहा हूँ कि आपको होमवर्क में क्या करना है, ठीक है। ये देखिए कठिन शब्द दिए गए हैं यहाँ पर, मैं रीड कर रही हूँ। गांव, विद्यालय, मिट्टी, चेष्टा, प्रधानाध्यापक, सप्ताह, झाड़ियाँ, वार्षिक परीक्षा प्राप्त। इनको आपको बोल कर अपनी हिंदी की कॉपी में करना है नीट एंड क्लीन। अब इधर देखिए,
शब्द अर्थ दिए गए हैं यहाँ पे, वर्ड मीनिंग, इनको याद भी करना है और आपको बोल बोल के और लिखना भी है। ये देखिए, महत्व का, बड़प्पन, रूपता, चेष्टा, कोशिश, प्रयत्न, प्रवृत्ति, ये रुझान, और सदैव, सदा, एवं ऑलवेज। तो ये आपको होमवर्क में करना है। और ये देखिए एक काम बच्चों, जो मैंने ये होमवर्क बताया, कठिन शब्द और शब्द अर्थ आपको हिंदी कॉपी में करने हैं, नीट एंड क्लीन करने हैं। आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी, और बाकी की जो आपकी एक्सरसाइज है वो मैं आपको अगली क्लास में करवाऊँगी। टेक केयर बच्चों, बाय। बच्चों, आपको इसकी PDF बना के भेजनी है। आप PDF बनाओगे तभी इसी के बेस पर आपकी अटेंडेंस लगेगी। ओके बच्चों, PDF बना के ज़रूर